राजनीतिक गतिविधियां बदलेंगी। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, सीएम इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने पहुंच चुके हैं राजभवन। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता भी रहे थे कि 12:30 बजे के आसपास नया जो मंत्रिमंडल का गठन है वो होना है। ऐसे में अब देखिए सीएम मनोहर लाल इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर, और इससे बड़ी खबर मुझे नहीं लग सकता कि आज हरियाणा में और पूरे देश में कुछ और होगी। हरियाणा में ये सियासी उठापटक आखिर क्या इशारा कर रहा है? गठबंधन टूट चुका है। सीएम मनोहर लाल इस्तीफा देने के लिए राजभवन में पहुंच चुके हैं और आज आप देखिए हरियाणा में आगे क्या क्या होने वाला है। सीएम साहब का इस्तीफा राजभवन पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर। रवि कालीरमन, रवि क्या करवा दिया ये चंडीगढ़ में? आज सीएम साहब इस्तीफा देने पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट, तुरंत बताइए। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज दोनों एक गाड़ी में बैठ करके जो हरियाणा निवास है उससे निकले हैं और राजभवन दोनों गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन जो है वो गए हैं और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनिल विज जो है उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले ही लगभग तय हो चुका था कि पूरा मंत्रिमंडल जो है वो डिसॉल्व होगा, उसके तो यानी कि पूरा मंत्रिमंडल, रवि क्या माना जाए, पूरा मंत्रिमंडल डिसॉल्व करने की करके लेके गए वो चिट्ठी राजभवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर? बिल्कुल, देखिए प्रतिभा, ये मुख्यमंत्री जब भी कोई इस्तीफा देता है, अपने पद से इस्तीफा देता है तो पूरा मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक डिसॉल्व। जी रवि, क्या कहा जा रहा है? पूरी कैबिनेट भी एक साथ पहुंची है, पूरी कैबिनेट भी राजभवन पहुंचेगी क्या? देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं प्रतिमा, और मुख्यमंत्री जब इस्तीफा अपना देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरा मंत्रिमंडल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके बाद नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और उस गठन के बाद किस प्रकार से तो क्या माना जाए नए मंत्रिमंडल का गठन होगा? विधायक दल का नेता कौन होगा रवि? क्योंकि सीएम साहब कल भी पीएम महोदय पहुंचे थे, लगातार ये कह रहे थे कि मेरा और मनोहर लाल जी का रिश्ता कितना पुराना है। हरियाणा पे बाइक में घूमते थे, हम बाइक चलाते थे सीएम मनोहर लाल खट्टर में, उस समय से उनके साथ हूं और हमेशा उनके साथ रहूंगा। बहुत बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जब पहुंचे थे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए तब कही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पीएम के जाने के बाद हरियाणा में इस तरीके से राजनीतिक बदलाव होगा। रवि बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, जिस प्रकार से ये पूरा सिनेरियो बना है, जिस प्रकार से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रकार से चल रहा है, तो अभी तमाम बातें जो कहना है वो जल्दबाजी होगी। कौन किस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा मंत्रिमंडल में तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा, तमाम मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। नेता सदन जो है वो भी चुना जाएगा, विधायक दल का जो नेता है वो चुनने के बाद ही तमाम जो प्रक्रिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रवि, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं क्या? बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं। चल, रवि से संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन राजभवन में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं इस्तीफा देने के लिए और पूरी की पूरी कैबिनेट, जैसे कि हम पहले ही आपको बता रहे थे कि तमाम कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया गया है और उसके बाद नए सिरे से गठन किया जाएगा। नए सिरे से ये पूरा का पूरा जो सरकार है हरियाणा की उसका गठन होगा, नए मंत्रिमंडल का चयन होगा और सबसे बड़ी बात, विधायक दल का नेता अब बदला जाएगा। तमाम चीजें लगातार हरियाणा न्यूज पर आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं हम। तो भारतीय जनता पार्टी एक साथ दो बड़े धमाके लेकर आई है। एक तरफ जननायक जनता पार्टी से जो गठबंधन टूटना था, जो लंबे सिरे से, लंबे अरसे से जिसका इंतजार चल रहा था, वो आज फाइनली हो गया है और अब सीएम मनोहर लाल राजभवन पहुंच चुके हैं अपना इस्तीफा लेके। पूरी की पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व किया जाएगा और उसके बाद जो केंद्र से पर्यवेक्षक पहुंचे हैं वो यहाँ पे उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा, नए विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। उसके बाद जो नई सरकार का जिस तरीके से गठन होगा, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, वो तमाम जो औपचारिकताएं हैं उनको किया जाएगा। अमित तिवारी हमारे साथ। अमित, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, सीएम मनोहर लाल भी इस्तीफा देने पहुंच चुके हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल डिसॉल्व हो गया है लगातार। हालांकि हम हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले ये बता रहे थे, लेकिन अब इस खबर पे भी मोहर लग गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं राजभवन इस्तीफा लेकर।
जी निश्चित रूप से ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर होगा कि जिस प्रकार से इस्तीफा देकर दोबारा से सरकार का गठन हाथों हाथ किया जा रहा है। अभी भी इसमें कई पेच हैं कि इस्तीफा क्यों दिया जा रहा है, क्या कोई नया चेहरा आएगा, लेकिन ऐसी संभावना कम लगती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही दोबारा अपने कैबिनेट सहयोगी, नए कैबिनेट सहयोगियों के साथ जो है इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा सरकार, आपको बता दें किसी तरीके से अब सीएम मनोहर लाल अपना इस्तीफा देने पहुंचे थे और अब इस्तीफा दे दिया गया है। हरियाणा न्यूज पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया है गवर्नर को। और ये सबसे बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में पहुंचे थे, अपना इस्तीफा गवर्नर साहब को दे दिया है। तो हरियाणा में अब साफ तौर पे नई सरकार किस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जो बनने वाली है उसका गठन किस तरीके से किया जाएगा, ये तमाम तरीके से आज सुबह से ही ये प्लानिंग, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पिछले काफी समय से चल रही होगी, इसको अंतिम स्वरूप आज दिया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की? मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन में पहुंचे मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम, इस्तीफा सौंप दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नई सरकार का गठन, कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा? क्या फिर से एक बार फिर से मनोहर लाल पर ही भारतीय जनता पार्टी दाव लगाएगी, उनको ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा? क्या प्लानिंग है? या केंद्र में लेकर जाएगी, या लोकसभा चुनाव लड़वाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब अब धीरे धीरे मिलने साफ हो जाएंगे। तमाम परिस्थितियां, तमाम स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ पता चल जाएगा। रवि, सबसे बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है, ज्यादा जानकारी क्या है जल्दी से बताएं। रवि, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल 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 प्रतिमा, बिल्कुल सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा जो है वो अपना राज्यपाल को सौंप दिया है और कहीं ना कहीं उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज भी जो है वो पहुंचे थे और अनिल विज उनके साथ ही गाड़ी में जो है विधायक दल की बैठक से आए थे। इसके बाद दोबारा विधायक दल की बैठक जो है वो होगी, उस बैठक में किस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो होंगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है प्रतिमा, तो कहीं ना कहीं पूरा जो मंत्रिमंडल है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। पूरा मंत्रिमंडल नए से जो बनाना होता है। तो एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजभवन पहुंचे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए रवि जल्दी से, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। रवि लाइव है तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर डालिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। रवि, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आप बोलते रहिए साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त हम खड़े हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंदर पहुंचे हैं और इस्तीफा जो है उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपता है तो उसके साथ साथ पूरी जो कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाती है, वो कहीं ना कहीं जो है दोबारा नए सिरे से बनानी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को सौंप दिया है। अब दोबारा से नए सिरे से जो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मंत्रिमंडल का जो है विस्तार वो होगा और इसके बाद यहां से निकलने के बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोबारा से विधायक दल की बैठक में जाएंगे और देखना होगा कि किस प्रकार से किन किन नामों पर सहमति बनती है मंत्रिमंडल के लिए। प्रतिमा जी बिल्कुल, तो किन नामों पर सहमति बनती है? रवि कालीरमन सबसे पहले आपको चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि, अब क्या समझा जाए, कितना डिले? अभी देखिए 11:30 बज गए। जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों से भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 11:30 बजे हम जाएंगे विधायक दल की मीटिंग में। तो अब क्या प्रोग्राम है? यहाँ से सीएम साहब निकलेंगे, पहुंचेंगे विधायक दल की मीटिंग में, वहां पे मीटिंग होगी और उसके बाद वहां पर क्या नए विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा या ऊपर से चिट्ठी में नाम लिखकर आ गया है? जो पर्यवेक्षक पहुंचेंगे वो चिट्ठी खोलेंगे, नाम पढ़ेंगे और बताएंगे कि हरियाणा में विधायक दल का नेता कौन होने जा रहा है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी तमाम जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं दिल्ली से, वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए गए हैं और इससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो गृह मंत्री अनिल विज है उनके साथ यहाँ राजभवन पहुंचे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो हरियाणा निवास दोबारा पहुंचेंगे और दोबारा पहुंच करके किस प्रकार से बैठक जारी रहती है, किस प्रकार से विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने जब 3 स्टेट का रिजल्ट आए थे तो सबको चौंकाने वाले जो नाम है वो देखने को मिले थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये मंत्रिमंडल डिसॉल्व करना जननायक जनता पार्टी के साथ छोड़ना था तो ये डिसॉल्व करना जरूरी था। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोबारा से शपथ लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।
या कोई बिल्कुल नया बिल्कुल चेहरा। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि साफ साफ पे रवि जो चीजें अब स्थिति साफ हुई है वो बता देते हैं। एक तरफ तो ये कि मुख्यमंत्री ने जो पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया है, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूट गया है। अब नए सिरे से जो सरकार बनेगी उसमें किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा। और तमाम जो कैबिनेट के साथी होंगे, कौन होंगे, क्या होंगे, वो तमाम चीजें अब से कुछ देर बाद साफ होगी। लेकिन गठबंधन टूट चुका है और गठबंधन तोड़ने के लिए पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व सीएम साहब ने कर दिया। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है तो ऑटोमेटिकली पूरी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो गई है। अब की आगे की बात की जाए तो आगे का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक आने के बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें तमाम चीजें तय की जाएंगी। विधायक दल का नेता सबसे पहले तय किया जाएगा। विधायक दल के नेता के तय करने के बाद इस्तीफा देके निकले सीएम साहब राजभवन से इस्तीफा देके निकले हैं या अभी अंदर ही हैं? बिल्कुल प्रतिमा, अभी देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज जो है वो राजभवन के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ से तमाम जो दिग्गज हैं वो निकलेंगे और यहाँ से निकल करके जो विधायक दल की बैठक होनी है हरियाणा निवास में, उसमें तमाम जो दिग्गज हैं वो वापस जाएंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो प्रतिमा कहीं ना कहीं पूरा सिनेरियो, पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है अब विधायक दल के नेता पे टिका हुआ है। विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल की बारी आएगी। मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं, निर्दलीय विधायकों से कितने लोगों को शामिल किया जाता है, ये भी देखने। ठीक है रवि, बहुत सारी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं अभी एक और चर्चा करने चाह रही हूँ आपसे जो बहुत अहम है। देखिए हमने सबसे पहले बताया कि सीएम के चेहरे को भी अभी बदला जा सकता है, ऐसी भी कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या होगा, इनको ही फिर से सीएम बनाएंगे या फिर नया विधायक दल का नेता लेकर आएंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी बहुत सारे नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। जो ये कहा जा रहा है कि सीएम की रेस में ये है, उनमें मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी, जिनको हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनकी भी लॉटरी लग सकती है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है ऐसा काम करती है कि किसी को भनक भी नहीं लगती है और तमाम चीजें हो जाती हैं। ऐसा नाम सामने आता है जो किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया, जब पहली बार जीते, विधानसभा पहुंचे, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। और आप देखिए तकरीबन 9 साल हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा को चलाया और अब इस्तीफा दिलवा के क्या प्लानिंग है, क्या केंद्र में लेके जा रहे हैं, या फिर हरियाणा में जो नए नामों पे विकल्प किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कौन विकल्प हो सकता है उनके नाम और उनकी कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पे अब किसको बिठाया जा सकता है। बहुत तरीके की बातें हैं, बहुत तरीके के नाम हैं। रवि आपके पास क्या क्या जानकारी, कौन कौन से नाम, मोहनलाल बड़ौली का भी नाम लगातार सामने आ रहा है, जिनको ये कहा जा रहा है कि इन पर भी पार्टी दाव लगा सकते हैं, संगठन में काफी अहम जिम्मेदारी निभाते हैं और लगातार आप देखिए हर मीटिंग में भी नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरफ भी क्या समझा जाए, बहुत सारे नाम है रवि, लेकिन क्या माना जाए पार्टी कोई ऐसा नाम निकालेगी जिससे सब चौंक जाएंगे? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए कहीं ना कहीं पिछले 3 स्टेट्स के चुनाव की अगर बात की जाए तो सबको चौंकाने वाले जो नाम है वो देखने को मिले थे। यहाँ हरियाणा का सिनेरियो थोड़ा सा दूसरा है, क्योंकि यहाँ हरियाणा की नई सरकार नहीं बनी, करीब 9.5 साल सरकार को चलते हो गए, करीब 6 से 7 महीने की सरकार का समय जो है वो बचा हुआ है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से पूरा जो घटनाक्रम है वो घटता है, विधायक दल का नेता कौन होता है, क्योंकि देखिए नाम अनेक चल रहे हैं और बीजेपी की जो परंपरा रही है, जो नाम चलते हैं कहीं ना कहीं उनसे अलग जो नाम निकाल करके अंतिम में आता है, और वो पिछले 3 स्टेट्स में हमने देखा है कि किस प्रकार से 3 नए स्टेट्स में नए मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है। तो अब की बात की जाए तो हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो कहीं ना कहीं नामों का अगर जिक्र किया जाए तो अनिल विज का नाम चल रहा है, संजय भाटिया का नाम चल रहा है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए मोहनलाल बड़ौली का नाम चल रहा है, कंवरपाल गुर्जर का नाम चल रहा है, या अनेक ऐसे नाम है। लेकिन नाम ऊपर से कौन सा फाइनल होता है, क्योंकि देखिए ऊपर से चिट्ठी में कौन सा नाम लिख कर आएगा और वो जब पर्यवेक्षक आएंगे वो चिट्ठी खोलेंगे, उस चिट्ठी में किसका नाम होगा तभी पता चलेगा कि क्या होगा। ऐसी कोई चिट्ठी होगी और ऐसी बंद चिट्ठी में लेकर आएंगे वो नाम, ऊपर से केंद्र से जो भेजा जाएगा, ऐसे ही बंद लिफाफे में चिट्ठी होगी, विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें चिट्ठी खोली जाएगी और उस चिट्ठी में किसका नाम होगा पढ़कर बताएंगे। ये तमाम तस्वीरें भी देखने को मिल सकती है और जो इंटरनल जिस तरीके से उनकी मीटिंग होगी उसके बाद ये भी देखने को मिलेगा चिट्ठी में किसका नाम होगा, किसका नाम ऊपर से तय होकर आया है या कुछ और भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त झोली में है। तमाम चीजें देखने वाली है। लेकिन रवि, सबसे बड़ा जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, आप देखिए इस हफ्ते की शुरुआत ही संडे का दिन होता है, आराम का दिन होता है, लोग चिल
चिल मार रहे होते हैं अपने घर के अंदर, छुट्टी का दिन होता है। लेकिन संडे से ही जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आना शुरू हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम बदलने शुरू हुए हैं, वो बहुत बड़े संकेत दे रहा है कि हरियाणा में अब आप देखिए बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए गर्मी अभी पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से हरियाणा की राजनीति में गर्मी बहुत आ गई है और उस गर्मी का सीधा सा संकेत है जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन है वो टूट रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन टूटा है, इसके लिहाज से ही हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार से ये गर्मी आई है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये गर्मी पूरे प्रदेश के लोग भी महसूस कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी के अलावा कौन जो है मंत्रिमंडल की कुर्सी पर बैठकर ठंडक जो है वो लेगा, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो मंत्रिमंडल की कुर्सी पर, मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है ये, क्योंकि देखिए जब से 3 स्टेट्स के जो चुनाव आए हैं या फिर केंद्रीय पर्यवेक्षक जब भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की पोजीशन पर जाते हैं, इस तरह की जगह पर जाते हैं, तो वो एक चिट्ठी जरूर लेके आते हैं। वो चिट्ठी किसके नाम की होगी, वो चिट्ठी, उस चिट्ठी में किसका नाम होगा, किसके भाग्य खुलेंगे, कौन कुर्सी पर विराजमान होगा, ये गर्भ में छिपा है। बिल्कुल रवि, आप देखिए जिस तरीके से सस्पेंस बनाया गया इस मीटिंग को लेकर, आप देखिए निर्दलीय विधायकों को भी कल ही बोल दिया गया था कि आप रात तक चंडीगढ़ पहुंच जाइए। कुछ नहीं बताया गया कि क्या है, कुछ नहीं बताया गया कि क्या करना है, बस इतना बताया गया कि आप सोमवार रात 8 बजे तक 7 बजे तक चंडीगढ़ में पहुंच जाइए। मंगलवार को एक मीटिंग होगी सुबह सुबह और उस मीटिंग में आपको आना है। ये भी बताया नहीं गया कि मीटिंग में क्या करना है, क्या एजेंडा है, क्या चीजें डिस्कस होंगी, कुछ भी नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया आप सोमवार रात तक चंडीगढ़ पहुंच जाइए, मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी, किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। लेकिन आज जब निर्दलीय विधायक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत लंबा सपना था हमारा, हम कब से कहते आ रहे थे कि नहीं चाहिए हमें जननायक जनता पार्टी का समर्थन, आप छोड़ दीजिए जननायक जनता पार्टी का साथ, हम आपके साथ हैं। अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को तमाम निर्दलीय विधायक देने को तैयार हैं। किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं। आज जब पहुंचे तो चौंक गए कि आखिर ये क्या हुआ, ये क्या कह दिया। एक बार फिर से समर्थन की चिट्ठी, बाहर निकले तो सारे खुशी से गदगद। इस बात में सब के सब विधायक एक स्वर में ये कहते नजर आए कि आज जो हुआ ये पहले हो जाना चाहिए था। आज गठबंधन टूट गया, टूटेगा, टूटने वाला है। तमाम तरीके के जो बयान थे वो विधायकों ने सीएम से मिलने के बाद दिए और उसके बाद से जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो घटनाक्रम घट रहे हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि देखिए अब ये हो गया, अब समर्थन की चिट्ठी ले ली है, अब ये इस्तीफा सीएम साहब ने दे दिया है। कैबिनेट हुई, कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस्तीफा ले लिया, इस्तीफा देने राजभवन पहुंच गए और वहां से अब इस्तीफा देकर वापस आएंगे, फिर विधायक दल की मीटिंग होगी। तमाम तरीके का प्लान सेट था रवि, लेकिन किसी को कानो कान खबर लगने नहीं दी पार्टी ने। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अगर कल के सिनेरियो की बात की जाए, कल की कॉल की बात की जाए, तो बीजेपी की तरफ से जो तमाम विधायकों को कॉल आया था वो कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से कॉल उसको हम कह सकते हैं। देखिए आज मंगलवार है, मंगलवार को तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं, रूटीन मुलाकात ये होती है। तो विधायकों की तरफ से भी ये सोचा गया कि रूटीन मुलाकात की तरफ से बुलाए गए हैं। कुछ एक विधायक, ज्यादातर विधायक जो है वो रात को आने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ एक विधायक जो आज सुबह भी जो है वो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं यही रहा होगा कि रूटीन मुलाकात, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंगलवार को तमाम विधायकों से मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो उसी प्रकार की ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुलाकात कुछ अलग होने वाली थी, ये तमाम जो चीजें थी वो कुछ अलग होने वाली थी, क्योंकि पटकथा जो थी वो कल रात को, कल शाम को ही रच दी गई थी। किस प्रकार से पूरा जो कार्यक्रम रहने वाला है, किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का साथ छोड़ना है, कैसे मंत्रिमंडल को पूरे को बर्खास्त करना है, किस प्रकार से नए सिरे से नए मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, गठन करना है, तो ये तमाम चीजें जो है वो कल पूरी चीजें जो है ऑफिशियली सेट हो गई होंगी। लेकिन अपने तमाम विधायकों को गुपचुप तरीके से बुलाया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। इससे पहले तमाम जो मंत्रिमंडल के लोग थे, यानी कि मंत्री थे, भाजपा के कोटे से मंत्री थे, उनके साथ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की थी। वहां भी तमाम लोगों से बातचीत की गई, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि किस प्रकार से आगे की रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार से आगे का जो बचा हुआ समय है वो सरकार चलने वाली है। तो उन तमाम चीजों पर बारीकी से बातचीत हुई है। उसके बाद ये बड़ा स्टेप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ा स्टेप है और इस स्टेप ने सबको चौंका दिया है। रवि, अभी क्या कहा जाए, कितना इंतजार? और अभी आप राजभवन के बाहर ही हैं क्या? सीएम साहब वहां से निकले?
देखिए अभी तक तमाम जो नेता हैं जो राजभवन गए थे वो अंदर ही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ एक गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। कितनी हलचल है एक बार दिखा दीजिए रवि, कैमरामैन से बोलिए कि दिखाए तस्वीरें, कितनी हलचल इस वक्त राजभवन के बाहर जो है वो रहने वाला है। किस प्रकार से कौन अंदर से बाहर निकलता है, किस प्रकार से कितने बजे तमाम जो नेता है विधायक दल की बैठक में जाते हैं, लेकिन अंदर तमाम नेता मौजूद हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा राजभवन के गेट पर मौजूद है और वो तमाम जो लोग हैं यही सवाल जानना चाहते हैं जो हम हरियाणा के दर्शकों को बताने चाहते हैं। हरियाणा न्यूज के तमाम जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये फिलहाल तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, ये बड़ी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ये इस्तीफा सौंप दिया गया है और अब इस इस्तीफे को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद नई जो कैबिनेट है, नया विधायक दल का नेता है वो चुना जाएगा और उसके बाद जो नई कैबिनेट है उसका गठन किया जाएगा। तभी कितना इंतजार, और यहाँ से निकलकर क्या प्लान है, सीधा विधायक दल की मीटिंग में जाने का, और पर्यवेक्षक जो आने वाले थे उनको भी और कितना समय, वो कब तक पहुंचेंगे, और ये तमाम जो मीटिंग्स है ये सारी हरियाणा निवास में ही होंगी क्या?